हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे जेई एडवांस 2017 में आई हुई प्रॉब्लम के बारे में। मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन को सबसे पहले अपन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कंसीडर रेगुलर पॉलीगन्स विद नंबर ऑफ साइड्स n इक्वल टू 3, 4, 5 इस तरह से दे रखा है एज सोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दे रखा है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द पॉलीगन्स इज एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। इसने बोल रखा है सेंटर ऑफ मास है ना सभी पॉलीगन का, वो h हाइट पर है। देखो पॉलीगन होता है ना, पॉलीगन में क्या होता है, देखो इसमें सिमेट्री होती है। जैसे ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का जो सेंटर है ना वही उसका सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि इसमें सिमेट्री है। तो सिंपल सी होगा क्या, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, सेंटर से सेम है, तो सभी रोड क्या है, सेम डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पर ही होता है। अब इसका सेंटर ऑफ मास की बात करें स्क्वायर की, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी सेंटर पर ही होगा। यहाँ पर पेंटागन की बात करें, इसका भी सेंटर पर ही होगा, क्योंकि सारा देखो सिमेट्री बन रही है यहाँ पर। फिर इसने क्वेश्चन में बोल रखा है दे रोल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस अबाउट द लीडिंग वर्टेक्स विदाउट स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग एज डिपिक्ट। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये सभी रोल कर रहे लीडिंग वर्टेक्स है ना उसके अबाउट। देखो इसका लीडिंग वर्टेक्स ये आगे वाला वर्टेक्स हो जाएगा, इसका यहाँ पर ये आगे वाला वर्टेक्स इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ना, ये इसका ये वाला हो जाएगा। जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है ना वो इसका लीडिंग वर्टेक्स है। विदाउट स्लिपिंग और स्लाइडिंग, मतलब इसमें कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, नहीं स्लाइडिंग हो रही है। फिर इसने बोल रखा है द मैक्सिमम इंक्रीज इन हाइट ऑफ द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फॉर ईच पॉलीगन इज डेल्टा। मतलब ये बोल रहा है देखो सेंटर ऑफ मास किस तरह से जाएगा, जब भी इस तरह से रोटेट करेगा सेंटर ऑफ मास कुछ इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा। जब भी यहाँ पर प्योर ये ऐसे आ जाएगा ना तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम यहीं पर आएगा। क्योंकि देखो सेंटर ऑफ मास देखो ये वाली डिस्टेंस, ये इस तरह से एक सर्कल बन रहा है ना, ये इसका रेडियस की तरह कार्य कर रही है। ये वाला क्या है, ये इसकी रेडियस की तरह कार्य कर रही है। ये मान लेते हैं अपन डिस्टेंस डी है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या मान रहा हूँ मैं, डी मान रहा हूँ। तो ये इसकी रेडियस की तरह कार्य कर रही है, ये सर्कल पे रोटेट कर रहा है इस तरह से। जब ये यहाँ पर होगा ना तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपनी, तो ये डिस्टेंस अपनी डी हो जाएगी। ग्राउंड से सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम कितनी हाइट पर है, डी पर हो सकता है। तो डी माइनस का एच, ये जो डी माइनस का एच डेल्टा है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो अपन को यहाँ पर बतानी है, वो अपन को यहाँ पर फाइंड करनी है। देन डेल्टा डिपेंड्स ऑन एन एंड एच, जैसा कि इसने बोल रखा है यहाँ पर डेल्टा को फाइंड करना किसकी फॉर्म में, एच और एन की फॉर्म में। अब देखो मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लिया, यहाँ पर मान लिया एक ट्राइंगल है, तो यहाँ पर ट्राइंगल इस पॉइंट के अबाउट देखो ये रोटेट हो रहा है। तो सबसे पहले इस तरह से रोटेट हुआ, तो देखो रेड वाला इस तरह से रोटेट हुआ, फिर और रोटेट हुआ तो ये कुछ इस तरह से आ गया। तो सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम कितनी हाइट पर जाएगा, वो कौन सी पोजीशन होगी, वो पोजीशन इसकी ये होगी। ये जो ट्राइंगल है ना इसकी पोजीशन जब ये होगी ना तब ये सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम हाइट पर होगा, जो कि हाइट क्या है, डी है। मतलब ये डी, यही तो है डी। इसका मतलब मैं क्या करूं, यहाँ पर सिंपली मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूं, ये वाला ट्राइंगल मैं ले लूं, यहाँ पर ए इसको मान लेता हूं बी, ये वाला मान लेता हूं ओ। तो मेरा ए बी ओ ये वाला ट्राइंगल मैं यहाँ पर ले लूं। डी क्या है मेरे पास, मैक्सिमम हाइट है सेंटर ऑफ मास की, उसमें से यहाँ पर ये अभी हाइट क्या एच को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये डेल्टा आ जाएगा। कितना है कि हाइट में देखो इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीज कितनी हुई हाइट, वो डेल्टा ही तो मेरे को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली ये ट्राइंगल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंपली मैंने ये वाला ट्राइंगल यहाँ पर ले लिया, ये डी फाइंड करने के लिए। अब देखो मेरे को यहाँ पर डी फाइंड करना है, ये मेरे को एच पता है। अब मेरे को ये वाला एंगल पता चल जाए तो यहाँ पर सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं ये डी फाइंड कर सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करके। देखिए क्वेश्चन में अपन को ये दे रखा है ये रेगुलर पॉलीगन है, तो अपन को ये तो पता है ना कि यहाँ पर ये टोटल एंगल कितना है, ये वाला टोटल एंगल कितना है 360। अपन को ये चीज पता है 360 मतलब क्या है 2 पाई, टोटल एंगल ये 2 पाई है। तो यहाँ पर कितना देखो, एक पार्ट ये वाला, एक पार्ट ये वाला, ये वाला पार्ट, तो सब में सिमेट्री है, तो सभी एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो अपन क्या करें, टोटल एंगल को 3 से डिवाइड कर दे तो ये वाला एंगल आ जाएगा मेरे पास। एक एंगल कितना बन रहा है जो कि 2π/3, ये वाला भी 2π/3, ये वाला भी 2π/3। इसी तरह से मैं यहाँ पर बात करूं टोटल एंगल कितना है 2 पाई। तो यहाँ पर कितने पार्ट है देखो 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर दूं, यहाँ पर 2 पाई को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2π/4, मतलब आ जाएगा π/2। एक एंगल कितना बन रहा है π/2। इसी तरह से मैं इसको भी कर सकता हूँ। यहाँ पर कितने यहाँ पर पार्ट बन रहे 1 2 3 4 5, पेंटागन है तो 5 पार्ट बन रहे। तो इसको मैं क्या करूंगा 2 पाई को डिवाइड कर दूंगा, टोटल एंगल 2 पाई को डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो मेरे पास पर्टिकुलर एक एंगल आ जाएगा। इसी तरह से जब ये पॉलीगन है ना इसकी साइड n हो जाएगी ना तब उसका एंगल क्या हो जाएगा, तब उसका एंगल हो जाएगा 2π/n। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। किसी भी मैं पॉलीगन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे अपन मान ले पॉलीगन अपन क्या जनरल कंडीशन ले रहे हैं, ऐसे यहाँ पर मैं थोड़ी ले सकता हूँ 2π/3 लेके, वो जनरल कंडीशन नहीं होगी, मेरे को n की फॉर्म में आंसर लाना है। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी यहाँ पर कि एंगल किस तरह से, कोई भी एक पार्ट है तो उसका एंगल किस तरह से आ रहा है। तो पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन होगा जनरल पॉलीगन, उसका एक एंगल कितना होगा 2π/n होगा। तो यहाँ पर ये टोटल एंगल आ गया अपन के पास पॉलीगन, जनरल पॉलीगन का 2π/n, ये आपको मैंने समझा दिया था। अब यहाँ पर 2π/n टोटल एंगल है तो उसको मैं जस्ट इसके परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डाला तो सिंपली ये इसको डिवाइड कर रहा है, टोटल एंगल कितना है उसका ये जस्ट हाफ हो जाएगा। यदि ये टोटल थीटा है तो ये वाला θ/2, ये वाला भी θ/2, तो इसका मैं हाफ
हाफ करूंगा, इसका जैसे ही मैंने हाफ किया तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा जो कि कितना आएगा, मेरे पास पाई बाई एन आ जाएगा। अब मेरे को ये और ये पता है तो यहाँ पर मैं कोस थीटा अप्लाई करूंगा। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मेरे पास ये डी की वैल्यू आ गई एच अपॉन कोस पाई बाई एन, एच और एन की फॉर्म में आ गई डी की वैल्यू। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को तो डेल्टा फाइंड करना है, सेंटर ऑफ मास में इंक्रीमेंट कितना हुआ उसकी हाइट में। तो आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये एच तो मेरे को यहाँ पर गिवन थी, जब ये इनिशियली ऐसे था ना तो उसकी ग्राउंड से हाइट क्या थी, सेंटर ऑफ मास की एच थी, और मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड कर पाया है डी, जो कि मैंने फाइंड कर दी। तो मेरा यहाँ पर ये क्या है, यही तो है मेरा डेल्टा कि इसमें इंक्रीमेंट कितना आया। देखो तो इसको मैं पैरेलली यहाँ पर इसको अटैच करूं तो मेरे पास ये तो मेरे को पता है कितना है, मेरा एच हो जाएगा क्योंकि मैं पैरेलल लाइन खींची इसके। तो यहाँ पर मेरा एच है और ये यहाँ पर टोटल डी है, तो डी में से ये वाला घटा दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा ना। यही तो मेरा क्या है, यही तो मेरा डेल्टा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डी माइनस का स्मॉल एच। तो मैं फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं डी माइनस एच कर दिया, इस तरह से मैंने कैलकुलेट किया, एच कॉमन ले लिया तो यहाँ पर मेरे पास ये आ गया, यही तो मेरा डेल्टा है। अब अपन ऑप्शन चेक करें तो आप ध्यान से देखो, अपना सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो सेम एज इट इज आ रहा है ना। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम जरूर समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा ना, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको ऐसी और प्रॉब्लम में लेकर आ सकूं और आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले।